हेलो, वेलकम बैक, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल आप सबके। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स कंप्लीट कर लिया था और ये लेक्चर हम प्योरली डेडिकेट करने वाले हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में। तो आइए देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं। जैसा कि बेटा नाम लिखा हुआ है इनका आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ही हो गया, आइसो मतलब क्या हो गया, सेम। ठीक है ना, आइसो का मतलब हो गया सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब बेटा अगर हमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं तो हम सबको पता है कि अगर कोई एक न्यूट्रल एटम होता है, कोई अगर एक न्यूट्रल एटम होता है तो उसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। क्लियर। जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो अगर जब हमें किसी भी स्पीसीज का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसका एटॉमिक नंबर देख लेना चाहिए बस। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या देखना चाहिए, हमें चार्जेस देख लेने चाहिए। अगर पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन चला गया, नेगेटिव चार्ज उसे छोड़ के चला गया तो उतना माइनस कर दो। और अगर नेगेटिव चार्ज लगा है यानी कि उतने इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो गए तो उतना उसमें प्लस कर देना है। बस ये हमें सोचना है। अब एटॉमिक नंबर की बात है तो थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल की तरफ चलते हुए एक चीज ये कंफर्म कर लेते हैं कि हमारे हर बच्चे को एटॉमिक नंबर थोड़ा थोड़ा पता हो। जैसे यहां पर मैंने एटॉमिक नंबर लिख दिया, वैसे सबको पता होगा, ये तो आपने 9th-10th में ही कर लिया था, स्टिल मैंने लिख दिया आपके रेफरेंस के लिए। ठीक है। अब हम आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर कार्बन के कितने, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा है ना। तो आप मुझे बताइए यहां पर कार्बन में मुझे इस सीओ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा काउंट करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, चुपचाप बिना दिमाग लगाए कार्बन का एटॉमिक नंबर प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ऐड कर दूंगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 8 + 6 कितना हो गया बेटा 14। आपको पता ये न्यूट्रल है इसलिए इसमें जितने एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन है। तभी तो मैंने सीधा सीधा प्रोटॉन नंबर उसका एटॉमिक नंबर ऐड कर लिया, कोई टेंशन ही नहीं हुई। फिर मैंने देखा ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, नहीं कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। अब हम दूसरे पे आते हैं, ऑक्सीजन वाले केस पे आ जाते हैं। ऑक्सीजन वाला केस देखिए बेटा, ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है 8। ऐसे कितने ऑक्सीजन आपके पास, 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितना हो गया 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। अब यहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, नाइट्रोजन कितना होता है 7। ठीक है। टोटल कितना हो गया, ये 7 + 6 कितना हो गया 13। ठीक है। अब मुझे देखना यहां क्या लगा है बेटा, नेगेटिव चार्ज लगा है। नेगेटिव चार्ज कैसे जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन के आ जाने से, यानी कि इलेक्ट्रॉन आ गया है तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए। तो यहां पर मैं +1 कर दे रहा हूं। ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद यहां पर आ जाइए, O2 + 2 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 8, 2 ऑक्सीजन है तो 8 + 8 कितना हो गया 16। अब मुझे बताइए यहां क्या लिखा है +2 लिखा हुआ है। +2 का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इस घर को छोड़ के चले गए, तो यहां पर 16 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है। यहां पर देखिए O2 - 2 लिखा है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 ऑक्सीजन है तो 8 + 8 कितना आ जाएगा 16। और चार्ज क्या लगा है -2, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो 16 + 2 हो गया = 18 इलेक्ट्रॉन आंसर आ गया। N2 लिखा हुआ है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा 7, कितने नाइट्रोजन है 2 नाइट्रोजन, तो 7 + 7 = 14 इलेक्ट्रॉन। कोई चार्ज नहीं लगा तो प्लस माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। यहां पर N2 - 1, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, एक और नाइट्रोजन है तो उसका भी 7। ठीक है। और यहां पर चार्ज क्या लगा है नेगेटिव, तो 7 + 7 कितना हो जाएगा 14। ठीक है। और 14 + 1 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, टोटल आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यहां पर देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8। ठीक है। ये कितना हो गया 15 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर चार्ज क्या लगा है +1, +1 का मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो यहां कर देंगे -1, तो ये आ जाएगा 15 - 1 = 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है। इसी तरह से देखिए कार्बन के एटॉमिक नंबर 6, 2 कार्बन है तो अपने पास 6 + 6 हो गया, तो ये टोटल हो गया 12। और यहां पर हमने क्या रख देगा है प्लस, तो ये हो गया 6 + 6 कितना होता है बेटा 12। और यहां पर प्लस लगा है, इसका मतलब है क्या हुआ एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, तो 12 - 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है। जब आपने ये सब काउंट किया बेटा तो आपने देखा कि Cn- में टोटल इलेक्ट्रॉन थे 14।
आपने देखा O2 प्लस 2 में टोटल इलेक्ट्रॉन थे 14, ठीक है। आपने देखा N2 में भी टोटल इलेक्ट्रॉन थे 14, ठीक है। और आपने देखा कि NO प्लस में भी टोटल इलेक्ट्रॉन थे 14। अब चूंकि इन सब में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 आ रहे हैं, इस वजह से ये इतने स्पीसीज क्या कहलाएंगी? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाएंगी। आगे बात समझ में बेटा सबको? आसान भाषा में, ज्यादा कोई परेशानी तो नहीं हुई? चलिए आगे देखते हैं। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के कुछ यहाँ पर प्रीमियम एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो कि एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नीट और जेई दोनों एग्जाम में आए हुए हैं, है ना, प्रीवियस ईयर एग्जाम। तो आइए देख लेते हैं। मुझे इनमें देखना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, ठीक है। पहले तो बड़े वाले मेथड से बात कर लेते हैं, इसमें चलिए पहले कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिखे हुए हैं बेटा। ये एग्जांपल जितने भी दोनों लिखे हुए हैं ये बड़े प्रीमियम एग्जांपल हैं। कहने का मतलब ये जेई और नीट के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो हमें इनके बारे में थोड़ा सा सही से जान लेना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिए बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5, ओके। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, और हमारे पास ऑक्सीजन है कितना? 3, तो 3 इंटू हो जाएगा 8, क्लियर। और यहाँ पर -3 लिखा हुआ है बेटा। -3 का मतलब क्या हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उन्हें ऐड कर लेना चाहिए ना, तो +3 कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हो जाएगा 5 + 24 + 3 आ जाएगा। तो 24 + 5 कितना हो गया? 29, और 29 + 3 कितना हो गया? 32। टी टोटल हो गया 32 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देख लीजिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 + 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होगा? 8, है ना। एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, -2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो वो भी हम 2 इसमें ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 6 + 24 + 2, है ना। तो ये भी टोटल कितना आ जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्लियर। यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन कितना होगा बेटा? 7 + 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, और फिर यहाँ लिखा है -1, यानी कि 1 यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये भी टोटल हमारे पास आ जाएगा 24 + 7 + 1, ये भी आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आ गया सब में? तो सब में 32 इलेक्ट्रॉन है, तो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हुए। लेकिन बेटा जब हम फाइनल एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो हमारे पास एक और चीज होगी ध्यान देने वाली, वो होगी कि हमें समय सीमा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है। तो इतना समय तो नहीं होगा कि हम इतना सब काउंट करें, कैलकुलेट करें, फिर जाकर के ऐड करें, फिर जाके फाइनली आंसर लेके और बताएं हाँ भैया आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ गया। तो दूसरा तरीका क्या है? ये सब तो ठीक है अपनी जगह पे, आप ऐसे देखो, ठीक है, जैसे बता रहा हूं वैसे ध्यान से देखना। आप सबसे पहले क्या मेक श्योर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर कोई स्पीसीज है, मतलब कंपाउंड की बात कर रहा हूं, एलिमेंटल फॉर्म में कोई आयन रिप्रेजेंट किया गया उसकी बात नहीं कर रहा हूं, एकदम पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई यहां पर कंपाउंड के फॉर्म में है ना, कोई भी स्पीसीज गिवन है और वहां पर मुझे आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक करना है, ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा? वो सारे के सारे कंपाउंड में सेंट्रल एटम शुड बिलोंग टू सेम पीरियड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बोरान, कार्बन एंड नाइट्रोजन दोनों तीनों के तीनों क्या है? सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। अब अगर ये तीनों के तीनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, अब मैं आगे देख सकता हूं, ठीक है। अब मैं क्या देखूंगा? इसमें भी 3 ऑक्सीजन है, इसमें भी 3 ऑक्सीजन है, इसमें भी 3 ऑक्सीजन है। तो बार बार बेटा मैं 8 × 3 8 × 3 8 × 3 क्यों करूं? उसने मुझसे ये तो नहीं पूछा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, वो तो मुझसे बस यही पूछ रहा ना कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, बस इतना बता दीजिए, क्लियर। तो मैंने O3 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 सब में कॉमन है, मैंने कहीं भी नहीं ऐड किया, ठीक है। मैंने क्या देखा? बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5, ठीक है। और इधर क्या लिखा हुआ है? -3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो 5 + 3 कितना हो गया? 8। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, और यहाँ लिखा है -2, तो 6 + 2 8 आ गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, और यहाँ पर -1 लिखा है, 7 + 1 टोटल कितना आ गया? 8 आ गया। आगे बात समझ में? तो ऐसे हाँ पता चल गया हमें। किसी को और थोड़ा स्मार्ट बनना हो तो आप ऐसे देख लो, बोरान ग्रुप 13 का है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, और 3 + 3 कितना हो गया? 6। कार्बन ग्रुप 14 का है तो 4 4 + 2 कितना हो गया? 6, ठीक है। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 5 + 1 कितना हो गया? 6। किसी भी तरह से देखो, बट हमें क्विक आंसर करना है, हमें फास्ट आंसर देना है बेटा, इतना बड़ा टाइम नहीं होगा हमारे पास सब कुछ करने का, ठीक है। तो फाइनली ये तीनों क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, डन। चलिए इधर आ जाइए। अब सेम टू सेम इसमें देखना है मुझे, ये सब मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैं, है ना। तो मैं सबसे पहले मेक श्योर कि ये तीनों की तीनों सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं, तो मुझे सबसे पहले वही देखना है। देखो ये फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक नंबर 16 सल्फर, एटॉमिक नंबर 17 क्लोरीन, हाँ सब सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं, थर्ड पीरियड को बिलोंग करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है। तो मैं देखूंगा यार इसमें भी 4 ऑक्सीजन, इसमें भी 4 ऑक्सीजन, इसमें भी 4 ऑक्सीजन, तो मैं क्यों ही देखूं, ठीक है। फास्फोरस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5
5 + 3 हो गया 8, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6, 6 + 2 हो गया 8, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7, 7 + 1 = 8, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। ऐसे नहीं करना तो एटॉमिक नंबर से कर लो। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होगा 15, 15 + 3 कितना हो गया 18, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 16 + 2 18, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 17 + 1 18। हाँ तो है, तो ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया हमारा, वो भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब बेटा इस सेट को याद रखना, ये जो सेट है ना आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाले, ये 2 सेट ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो मैंने बताए, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें कई सारी प्रॉपर्टीज और होती हैं, इनके बारे में अभी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। क्या क्या? सबसे पहले आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, दूसरा आइसो स्ट्रक्चरल है, फिर इसमें बॉन्ड ऑर्डर बताना होता है, फिर इसमें फॉर्मल चार्ज बताना होता है, फिर इसमें बताना होता है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताने होते हैं, फिर इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना होता है, इसमें बॉन्ड एंगल बतानी होती है। कहने मतलब ये सब अभी भी आगे भी बहुत काम आएंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, तो तब तक इतना जानते रहिए, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 2 और स्पीशीज हमारे लिखे हैं यहाँ पर, आइसोडाइफर और आइसोस्टेयर्स। ठीक है, सबसे पहले आइसोडाइफर की बात कर लेते हैं। आइसोडाइफर बेटा वो होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन के नंबर सेम होते हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे? देखिए, अगर हमारे पास कैसे मिलेगा, मैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट वाइज बता दे रहा हूं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ना लिखा है 92 यूरेनियम 232। क्लियर? ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब मान लेते हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसकी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट करेगी और ये क्या निकालेगी? अल्फा रेज, बीटा रेज या फिर गामा रेज। ठीक है, मान लेते हैं इसने अल्फा रेज निकाला, तो अल्फा इज रिप्रेजेंटेड बाय हीलियम न्यूक्लियाई यानी कि 2He4। अगर हीलियम न्यूक्लियाई इसमें से निकल गई तो एटॉमिक नंबर में 2 कम हो जाएगा, है ना, और एटॉमिक मास में 4 की कमी आ जाएगी। तो आप मुझे बताइए 92 में से 2 चला गया, कितना बचा? 90। इसका एटॉमिक, ये किसका है? थोरियम का। और 232 से 4 माइनस हो गया, आगे बात में कितना आ जाएगा? 228 आ जाएगा। अब बेटा आप इसमें निकालिए, न्यूट्रॉन के नंबर निकालिए इसमें, तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा इसमें? न्यूट्रॉन आ जाएगा 232 माइनस 92 आ जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर हो रही बात ना? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 - 2 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13 9 140, तो ये हो जाएगा 140। न्यूट्रॉन इतना आ गया बेटा। प्रोटॉन कितना है? 92, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना आ जाएगा? 140 माइनस 92 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 48, यही हो जाएगा ना? 58। ठीक है, ये आ गया। इधर ऐसे कर लो, आप सबसे पहले इसमें देख लो न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे 228 माइनस 90 आ जाएगा। ठीक है, यही तो बनेगा ना बेटा? ठीक है, तो बताओ ये कितना आ जाएगा? 8 यहां आ जाएगा और 138 आ जाएगा। अब प्रोटॉन के नंबर कितने हैं? 90, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितने आ जाएंगे? 138 माइनस 90। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप देखो कितना आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा, 48, यहां भी 48 ही आएगा। ठीक है, ध्यान नहीं दिया होगा मैंने, चलो ये हो गया 48। तो ये दोनों अपने देखो, दोनों जगह पर n-p की वैल्यू क्या आ गई? 48 48 आ गई। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, और ये क्वेश्चन आएगा कहां से? देखो, ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में तो आने से रहा, ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो एटम एंड न्यूक्लियाई नाम का चैप्टर है फिजिक्स में, क्लास 12 मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, वहां पर ऐसे ही दिया रहता है ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर लिखा रहता है कि ए 2 अल्फा पार्टिकल और 1 बीटा पार्टिकल निकालता है। ठीक है, बी ऐसा कुछ करता है, सी ऐसा कुछ करता है। तो अब बताओ इन तीनों में, चारों में आपस में क्या रिलेशन है? तो ऐसा लिखा है कि ए एंड बी आर आइसोडाइफर, बी एंड सी आर समथिंग, है ना, आइसोबार्स या फिर आइसोटोप्स। इस तरह से वहां पे हमें क्वेश्चंस करने होते हैं बेटा। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंटिन्यूअसली अल्फा पार्टिकल ही केवल रिलीज कर रहा है, तो हर एक एलिमेंट बनने वाला और जिससे निकला है, वो दोनों आपस में हमेशा आइसोडाइफर बनेंगे। कभी भी कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी काउंट मत करो। जैसे यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो बनेगा थोरियम, अरे कुछ भी बने, वो 100% उसका आइसोडाइफर होगा। इससे एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो जो बनेगा वो 100% अल्फा, वो क्या होगा? आइसोडाइफर होगा। ठीक है, बस शर्त यह है कि बीच में कोई बीटा पार्टिकल नहीं निकलना चाहिए। कॉन्टिन्यूअसली अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो जो भी सक्सेसिव एटम या न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, वो सब के सब एक दूसरे के आइसोडाइफर कहलाएंगे। अब आते हैं सबसे लास्ट, आइसोस्टेयर। आइसोस्टेयर हम बेटा कहते हैं 2 चीजें सेम होनी चाहिए यहां पर। एक तो सेम होना चाहिए यहां पर नंबर ऑफ एटम्स,
और दूसरा यहां पर सेम होना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ एटम सेम होंगे तो इसे हम आइसो एटॉमिक भी कहते हैं, कह सकते हैं मतलब, ठीक है। और आइसो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो इसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी कह सकते हैं। और जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टी होगी वो क्या कहलाएंगे, आइसोस्टेयर कहलाएंगे। डन। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, हमारे पास है एक N2 और एक है हमारे पास CO, ठीक है। N2 में टोटल एटम कितने हैं, देखो N तो एटम कितने हैं, यहां भाई 2 हैं और यहां भी 2 ही एटम है, तो एटम के नंबर तो 2N2 हो गए। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन के नंबर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, 2 नाइट्रोजन है तो 7 + 7। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 और ऑक्सीजन का कितना होता है 8, ठीक है। 8 + 6 कितना होता है 14, 7 + 7 कितना होता है 14। तो दोनों ऐसे अपने पास मॉलिक्यूलर स्पीशीज हो गई जिसमें नंबर ऑफ एटम भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोस्टेयर्स कहलाएंगे। क्लियर हो गई बात बेटा। तो आपने क्या क्या सीखा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोडाइफर एंड आइसोस्टेयर्स, ठीक है। ये 3 अपने कंप्लीट हो गए। इसी के साथ ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग एक नई चीज के साथ मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी स्टडीज करते रहिए। और अब समय आ गया है, इस चैनल को थोड़ा अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, है ना, उन तक भी पहुंचाइए। ये राज आप तक ही क्यों छुपा रहे, है ना, उन तक बातें पहुंचेगी, उनका भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। और ऐसे बच्चे जिनके पास पढ़ाई का खर्चा नहीं है, कहीं बड़े कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकते, किसी यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, है ना, तो उन्हें भी बताइए यहाँ पर आए, एक सही तरीके से पढ़ाई कैसे होती है वो देखें, ठीक है। प्रॉपर तरीके से विद क्वेश्चन प्रैक्टिस हम किसी चैप्टर को कैसे कंप्लीट करते हैं, विद PIQ सेशन के साथ हम कैसे कंप्लीट करते हैं, वो हम लोग एक साथ करेंगे, ठीक है। चलिए फिर वक्त आ गया आपसे विदा लेने का। बाय बाय, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।